आपका नाम? जी, मेरा नाम शंभू देवा हुआ। मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, सीपीआई का राज्य परिषद सदस्य। शंभू देवा जी, निर्वाचन आयोग के कार्यशैली पर महागठबंधन सवाल उठा रही है, वहीं जदयू जो है साइकिल रैली निकालकर जागरूकता अभियान चला रही है। आप किस तरह से? मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले निर्वाचन आयोग के पास यह उनका अधिकार ही नहीं है किसी की नागरिकता को तय करना या किसी की नागरिकता को खत्म करना, उनके अधिकार में ही नहीं आता। और यह पीछे दरवाजे से मोदी अमित शाह के कहने पर एनआरसी लाना चाहता है, जिसका विरोध आप पूरे बिहार में आप देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। और आप जो देख रहे हैं ये जनता का आक्रोश, यह चाहता है मोदी, नीतीश, तमाम लोग कि जो गरीब गुरबा है वो वोट नहीं दे, अल्पसंख्यक वोट नहीं दे, दलित वोट नहीं दे, जिसका हम विरोध करते हैं। अगर वो कहते हैं कि गलत है, बहुत लोग फर्जी है वोटर, तो आप उन्हीं वोट से प्रधानमंत्री बने हैं, पहले इस्तीफा दीजिए। आप गृह मंत्री हैं, इस्तीफा दीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा दीजिए। वो तो कर नहीं रहे। अगर इस तरह का चीज चलते रहेगा तो संघर्ष और तेज होगा और पर की लड़ाई होगी। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार। तो आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? आप युवाओं की बात कर रहे हैं। इससे पहले तो नीतीश जी ने 35% आरक्षण महिलाओं के लिए दे दिया है और युवा आयोग का गठन कर रही है। युवा आयोग वो ऐसे नहीं दिए हैं। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने लंबे समय तक संघर्ष किया और इसी के कारण उनको देने पर बाध्य किया। हम कहते हैं या तो नौकरी दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो, वह भी 15,000। अभी तो आयोग बना है, आगे और लड़ाई चलेगी। हम कहना चाहते हैं पूरे बिहार के युवाओं को कि आपको नौकरी देने का हक सरकार को है। अगर सरकार आपको नौकरी नहीं देता है तो आपको चाहिए कि बेरोजगारी भत्ता दे, वो देना ही पड़ेगा। 35% आरक्षण महिलाओं, हम तो इसका शुरू से स्वागत करते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की होनी चाहिए गारंटी। बिहार में जिस तरह से बलात्कार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, झुंझुना मत थमाइए। हम स्वागत करते हैं 35% का। आप देखे होइएगा कि अभी पटना में हत्या होती है उद्योगपति का, कोई नहीं सुरक्षित है इसके राज्य में। हर दिन कुछ ना कुछ घटना आप अखबार उल्टा के देखिए, पलट के देखिए, तो आपको एक बड़ा सा मतलब कि अपराध जो बिहार में हो रहा है उसका मिलेगा। शराब बिक रहा है धड़ल्ले से, उस पर क्या बोलेंगे नीतीश कुमार? कमीशन पे चल रहा है, शराब माफिया से ये लोग कमीशन लेकर के फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, पेजरो में घूम रहा है, मर्सिडीज में घूम रहा है, 1 मंजिला घर से 3 मंजिला बन रहा है, ये तो सब जान रहा है। कहने का मतलब है कि ये कुशासन नहीं, कुशासन, ये तो दुशासन का राज है। इससे भ्रष्ट राज कुछ हो ही नहीं सकता है। इस सरी गरी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग 2025 में। किस तरह से देख रहे हैं सियासी समीकरणों को? महागठबंधन विरोध में है वोटर संशोधन को लेकर, और जदयू जो है जागरूकता रैली निकाल रही है। युवाओं के लिए आयोग का गठन हो रहा है, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है, तब चुनाव के टाइम हो रहा है। समीकरण कैसे देखें? देखिए, युवा आयोग का अगर बात करें तो युवा आयोग के लिए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन लगातार संघर्ष कर रहा है और बिहार के अंदर युवा आयोग अगर लागू हुआ है तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और हम मोदी जी को कहते हैं कि पूरे देश के अंदर युवा आयोग बनाए, सिर्फ बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर युवा बनाए। अभी जिस सवाल पर आज पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर बंदी है, वो 3 सवाल है। सबसे पहला जो जनरल सवाल है, मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान। आपको पता होगा कि सरकार ने, और खास करके सरकार को ये डर सता रही है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नीतीश जी और मोदी जी की डबल इंजन सरकार टिकने वाली नहीं है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए सत्ता का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग का सहारा लेकर के इस तरह का जानबूझ के नीति अपनाया गया ताकि 4 करोड़ युवा जो वोटर है, 4 करोड़ जो वोटर है, उनके मताधिकार पर हमला हो, वो मत नहीं दे पाए, इसलिए इस तरह की नीति बनाई गई है। आपको पता होगा
कि 2000 कह रहा है कि 2003 में जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, अब भाई 2003 में तो पूरे बिहार के किसी भी युवाओं का नाम नहीं होता, क्योंकि 18 साल की उम्र में वोटर लिस्ट में नाम जाता है। एक बार और बता दूं कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने लड़ाई लड़के 21 साल के उम्र को 18 साल करवाया। कई जद्दोजहद हुआ पार्लियामेंट में, वहां लड़े, लाठी खाए AIYF के, तब 21 साल के बदले 18 साल हुआ। 18 वर्ष की उम्र में अगर वोट देने का अधिकार है तो वो अभी AIYF कर देंगे, AIYF और AISF में लड़ाई लड़ा है। अभी जो तत्काल है 2003 में आप कहते हैं कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उनको ये 11 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जिनके पापा का नाम है उनको 11 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जो गरीब लोग जिनको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नहीं आता, जिनको ज्ञान नहीं है कि कैसे डॉक्यूमेंट बनेगा, वो तो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, और जब डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे तो उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाएगा। इस तरह से 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो मतदाता है और जिस वोट को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, वो उस वोट से वंचित हो जाएंगे। अगर दम है प्रधानमंत्री को तो वो रिजाइन देकर, और उनके जितने सांसद हैं बिहार से ही रिजाइन देकर फिर से चुनाव कराए, पुनरीक्षण करा के फिर से चुनाव करे। अपना वोट लेना था, ले लिए, लेके प्रधानमंत्री बन गए। और अब आप कहते हैं, जब आपको लग रहा है कि बिहार के अंदर हम चुनाव हार जाएंगे, हमारी डबल इंजन की सरकार चली जाएगी, तब जानबूझकर उस वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए और उस वोट को काटने के लिए देख रहे कि देश के युवा, बिहार के युवा अब इस सरकार से तंग आ गया है। आपको रोजगार के नाम पर हो, चाहे शिक्षा के नाम पर हो, तमाम मामलों में बिहार सरकार फेल है और महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। तब आप कह रहे हैं कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान, क्या जरूरत है मतदाता पुनरीक्षण? उसका और भी तरीका हो सकता है। आप कहते हैं, आपने ही आधार कार्ड को सब कुछ बोला था कि जो चीज है आधार कार्ड ही है, बैंक में आधार कार्ड लिंक करो, नंबर में आधार कार्ड लिंक करो, पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक करो, स्कूल में आधार कार्ड लिंक करो, कॉलेज में आधार कार्ड लिंक करो। और आप जो अभी मतदाता ग्रहण सूची अभियान कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं आधार कार्ड के कमी में, क्या मतलब है? ये जानबूझकर आप चाहते हैं कि यहाँ के युवा परेशान हो, और परेशान होकर मतदाता नहीं बने और ताकि सरकार को फायदा हो। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, ये तो मतदाता सूची ग्रहण अभियान वाला मामला है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है बरौनी कानपुर पाइपलाइन का। बरौनी कानपुर पाइपलाइन हो, बरौनी रिफाइनरी हो, चाहे आपको फर्टिलाइजर हो, इन तमाम चीजों को जद्दोजहद करके वामपंथी और कांग्रेस वालों ने यहाँ पर लाया था, ताकि यहाँ पर करोड़ों करोड़ कम से कम बेगूसराय के लोगों को रोजगार मिले। गिरिराज जी आए, लगातार उनका बैठकी रशियन हाउस में होने लगा, और जिस वक्त उनका बैठकी रशियन हाउस में हो रहा था, उस वक्त हम लोग सोच रहे थे आखिर क्या कारण है कि गिरिराज सिंह आते हैं, जनता से नहीं मिलते हैं, जिस जनता ने उनको वोट दिया क्षेत्र में नहीं जाते हैं, जिस जनता ने उनको वोट दिया, क्या बात है यार कि रशियन गेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं। तब पता चला कि रशियन गेस्ट हाउस में बैठ के वहाँ के समीकरण को पता किए और बरौनी कानपुर पाइपलाइन को रिलायंस के यहाँ पे बेचवाने का प्लानिंग कर दिए, और सरकार ने आदेश दे दिया कि बरौनी पाइपलाइन को रिलायंस के यहाँ पे बेचो और पटना स्थानांतरण कर दो। इसके विरोध में भी आज ट्रेड यूनियन वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार बंद का ऐलान किए हैं, देश को बंद करने का ऐलान किए हैं। तीसरा, आप शामो पुल का ले लीजिए। शामो पुल, बड़े बड़े मंत्री जाके बोले कि शामो पुल बनेगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी ने नहीं किया, वो कर देंगे। पता चला शामो पुल भी स्थानांतरण हो गया, कहाँ लेके खजरा, कहाँ वीरपुर खजरा, कहाँ लेके चल गया, शामो पुल भी नहीं बनेगा। तो इन तमाम चीजों में दूसरी बात है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू किया, जिसमें 3 साल के बदले 4 साल का सेमेस्टर सिस्टम कर दिया, और तमाम सेमेस्टरों में बच्चों को पैसे देने पड़ते हैं। पहले 3 बार एग्जाम देने पड़ते थे, फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पहले 3 बार परीक्षा फॉर्म भरना पड़ता था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब आपको 8 बार एग्जाम देना पड़ेगा, 8 बार, 4 साल का कर दिया, 8 सेमेस्टर कर दिया, 8 बार एग्जाम देना पड़ेगा, 8 बार परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा, और 8 बार एडमिशन कराना पड़ेगा, और इन तमाम चीजों में आपको बार पैसा देना पड़ेगा। जो ग्रेजुएशन 4 से 5 हजार के अंदर हो जाया करता था, अभी आपको 30 से 40 हजार में वो ग्रेजुएशन करना पड़ता है। ये आर्थिक बोझ बच्चों पर नई शिक्षा नीति 2020 लाया, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं
और खिलाफ में हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। महागठबंधन, ट्रेड यूनियन और वामपंथियों का जो आज हड़ताल है उसके समर्थन में हम लोग। आपका पद और नाम? अमीन हमजा, राष्ट्रीय सचिव AIS। किस तरह से देख रहे हैं हड़ताल को? हड़ताल तो सफल है, सफल है, कामयाब रहेगा? आप लोगों की मांगे पूरी होंगी? कामयाब होगा। क्या नाम? मेरा नाम आगम कुमार। कुछ बोलेंगे तुझे? हड़ताल सक्सेसफुल है, तमाम जनता त्राहिमाम में है। हर वर्ग के लोग, चाहे किसी वर्ग किसी जाति से आते हो, यहाँ न कोई जाति है न धर्म है। हिंदू के कहते हैं हम, गिरिराज बाबू हिंदू के सम्राट है, लेकिन काम हो हिंदू ही, सिर्फ वहाँ मुसलमान नहीं। क्या पुल बनना बंद हो गया? बागों में भाषण दिए थे नितिन गडकरी, पुल नहीं बनेगा मैं दोबारा वोट मांगने भी नहीं आऊंगा। इस हिसाब से गिरिराज जी को इस्तीफा देना चाहिए, गिरिराज बाबू। लेकिन फिर भी कहते हैं नीतीश सरकार, जहाँ बिहार सरकार की बात करते हैं, सुशासन की सरकार जो बनी हुई है, कहते हैं शराबबंदी पूरा है, गरीब बच्चों को पकड़ कर जेल भरता है, माफिया जो है जिससे रुपया लेते हैं रोड पर चलता है, करोड़ों गाड़ी से दिन दहाड़े हत्या होती है। अभी गोपाल घर का हत्या हुई पटना में, 300 गज की मीटर से, कहाँ है सुरक्षा? कहते थे जंगल राउती काम, हम इंसान हम तबाह हम। उसके बाद दूसरी बात है किसान को, जहाँ तक DAP की बात होती है 1400 रुपये 1350 रुपये बेचने की बात होती है, लेकिन जब समय आता है तो DAP 2800 रुपये बोरी मिलता है। जहाँ तक कोल्ड स्टोरेज की बात है, हर साल भाड़ा बढ़ता है, 300 जगह किसान त्राहिमाम है, ना खाद मिलता है, ना पानी समय पर मिल पाता है, कुछ नहीं, कहीं व्यवस्था नहीं। सरकार निकम्मी है, इनको इस्तीफा देना चाहे। अभी जो मुद्दे में हड़ताल हुई है, मतदाता सूची प्रोटेक्शन, मत आधार कार्ड ही मानते थे, जिन्होंने मेरे भाई कहा आधार कार्ड फर्जी है, लेकिन अभी कहता प्रोटेक्शन होगा, जिसका नाम छोड़ो उसको जोड़ने की बात नहीं करता। प्रोटेक्शन करते गरीब बुरवा छट जाए, हम वोट बन के और सरकार बना लें। इसलिए तमाम बातों के लिए हड़ताल मेरा सक्सेसफुल है। हड़ताल कहीं कुछ आप भी मेरे साथ है, सरकार को विरोध करना चाहिए और लगातार कर्मचारी विरोध जारी रहेगा। इसके तहत में समर्थन। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश यादव, किसान नेता।